हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एक्सलेंट एंड सेंटर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के वीवीआई प्रश्नों को लिए हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही खास है। आप लोग इस प्रश्न को अवश्य तैयारी करें। तो प्रश्न है एपी 8,3, फिर -2 है, फिर डॉट डॉट के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी का सवाल है, चैप्टर से लिए हैं और बहुत ही इसे इजी तरीके से बताएंगे साधारण नियम से। इसमें कहा है कि प्रथम 22 पदों का योग जब भी निकालने का है यानी कि योगफल का है तो आप उसमें एसएन का फॉर्मूला लगाना है। इसमें समझ रहे हैं। सबसे पहले दिया क्या है उसे लिख लेते हैं। देखिए इसमें 8 ये प्रथम पद है जिसको हम ए से लिखते हैं बाबू। ए बराबर दिया है मेरा 8। इसमें सार्वंतर यानी कि डी निकालना पड़ता है। डी निकालेंगे तो क्या करना होगा, दूसरे पद में पहला पद को घटाना पड़ेगा। दूसरा पद क्या है 3, तो 3 में हमें घटाना पड़ेगा क्या, दूसरा पद। ये पहला पद क्या है बाबू 8। तो मामूली सी बात है कि 8 में 3 घटेगा तो 5, लेकिन बड़ी संख्या माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दें। हमें ये डी भी पता चल गया। तीसरा ये प्रथम 22 पदों का योग यानी कि 22 पदों जो ये एन का मान दे रखा है, ये यानी कि हमें एन बराबर ये 22 दे रखा है और इसमें अब हम योगफल बोल रहा है तो हमें एसएन इसमें निकालना होगा यानी कि एसएन का फॉर्मूला लगाना होता। तो अब एसएन बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू, एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। ये मेरा एसएन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एन के जगह में यानी कि एन का मान क्या दे रखा है 22, तो हमने यहाँ पे 22 लिख दिए बाबू। 22 बटे ये 2 है तो 2 लिख दिए। ये ब्रैकेट है बिग ब्रैकेट तो बिग ब्रैकेट दे दिए 2। बीच में 2a के बीच में इंटू छिपा रहता है, ठीक है ना। तो a का मान इंटू का चिन्ह दे दिए। a का मान मेरा दे रखा है बाबू कितना 8, तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिए। फिर ये प्लस है बाबू तो हमने प्लस दे दिए। एन का मान मेरा 22 दे रखा है तो ये 22 लिख दिए। फिर माइनस है माइनस, ये 1 है 1। डी का भी मान हमें दे रखा है -5, ये डी का मान है, ठीक है ना। तो आप ये लकीर ना लगाएं, हम सिर्फ समझाने के लिए बताने के लिए लकीर दिए हैं। तो डी का मान क्या है -5, तो हमने डी के जगह पे यहाँ पे -5 रख लिए। फिर बिग ब्रैकेट है तो हमने बिग ब्रैकेट दे दिए। अब देखिए यहाँ 2 से कट जाएगा, कितना बार में 11 बार में, तो यहाँ पे आ जाता है बाबू मेरा ये 11 है तो 11 हो गया। देखिए ये ब्रैकेट है, देखिए पहले गुना हो जाएगा, 8 दूना कितना होता है बाबू 16। फिर ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए। 22 में एक घटाएंगे 21 यानी कि यहाँ पे 21 गुना ये -5 हो जाएगा। ठीक है, ये 11 ब्रैकेट है तो बाबू ब्रैकेट, देखिए 16 है तो 16। हम इन दोनों को गुना कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो 21 गुना -5, ये देखो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा बाबू। 21 पंचे, देखिए 5 एका 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 21 पंचे जो इसको गुना करेंगे तो मेरा 105 होगा। ठीक है, 11 ये ब्रैकेट का मतलब होता है बाबू गुना। 105 में हमें 16 घटाना है क्योंकि बड़ी संख्या में ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा और 105 में 16 हम घटा लेते हैं। 10 से एक हासिल ले लिए, 5 में 15 हो गया, 15 में 6 गया बाबू, ये मेरा 9 हो गया। यहाँ बच गया 9, 9 में 1 गया 8, यानी कि ये हो गया 89। अब इन दोनों को हमें गुना करना है यानी कि 89 को 11 से हमें गुना करना होगा, तो कर लेते हैं। ये माइनस है तो माइनस लग जाएगा और 89 को हम 11 से यहाँ पे गुना कर लेते हैं। ठीक है बाबू, ठीक है। 9 एका 9 हो गया और 8 एका 8, 9 एका 9 फिर 8 एका 8, यानी कि 9 9 8 17 हासिल रहा 1 8 1 9, 979 हो जाएगा मेरा। 979 माइनस में हमें जो आंसर लिखना होगा बाबू, क्या कह रहा था प्रश्न में, यहाँ समझे। के प्रथम 22 पदों का योग, हमें के प्रथम 22 पदों का जो योग आया ये आ गया माइनस में 979 आ गया। तो हमें लिख देना होगा इस प्रकार से एपी के, इसको हम मिटा देते हैं बाबू, ठीक है। लिख देंगे यहाँ एपी
एपी के प्रथम, अतः दे देना, अतः एपी के प्रथम 22 पदों का योग, एपी के प्रथम 22 पदों का योग कितना हो गया बाबू? ये माइनस में है, 979 है। इस प्रकार से हमने ये प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से हल कर दिए। आई होप कि आप लोग को ये प्रश्न पर समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे YouTube परिवार से जुड़ जाएं। धन्यवाद।